नीम करोली बाबा, कैंची धाम, जिन्हें 20वीं सदी के सबसे महान संतों में गिना जाता है और जिनकी आध्यात्मिक शक्ति व चमत्कारों की गूंज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, कि पावन कैंची धाम यात्रा की एक एक बारीकी आज हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में नैनीताल जिले के भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर बसा यह धाम एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचते ही इंसान को एक असीम शांति, सुकून और पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होने लगता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर दुनिया भर की महान हस्तियां बाबा नीम करोली महाराज के दर पर माथा टेक चुकी हैं और उनके जीवन में यहीं से एक बड़ा बदलाव आया था। अगर आप भी 2026 में कैंची धाम आने का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ पहुँचने के सबसे आसान रास्तों, दर्शन के नियमों, यहाँ के इतिहास, आश्रम में रुकने की पूरी व्यवस्था और बजट का पक्का हिसाब चलिए बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। कैंची धाम की उत्पत्ति और इसके नाम के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। यह आश्रम शिप्रा नदी के किनारे दो ऊंचे पहाड़ों के बिल्कुल बीच में स्थित है। जब आप सड़क से इस जगह को देखते हैं, तो दोनों पहाड़ और उनके बीच से गुजरती नदी मिलकर बिल्कुल दर्जी की कैंची जैसा आकार बनाते हैं। इसी वजह से इस पावन स्थान का नाम कैंची धाम पड़ा। बाबा नीम करोली महाराज ने 1960 के दशक में पहली बार इस जगह पर कदम रखा था और 15 जून 1964 को यहाँ हनुमान जी के मंदिर और आश्रम की स्थापना की थी। बाबा नीम करोली जी को भगवान हनुमान जी का ही साक्षात अवतार माना जाता है, जिन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में निस्वार्थ सेवा, भक्ति और सादगी का संदेश दिया। अब बात करते हैं कैंची धाम पहुंचने के रास्तों और ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि यह जगह उत्तराखंड के सभी प्रमुख शहरों से सड़कों द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुड़ी हुई है। यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो सबसे नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन काठगोदाम कैथगोडम है, जिसकी दूरी कैंची धाम से लगभग 38 किलोमीटर है। दिल्ली, लखनऊ, देहरादून और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से काठगोदाम के लिए सीधी ट्रेनें चलती हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको भवाली और कैंची धाम के लिए उत्तराखंड परिवहन की सरकारी बसें, प्राइवेट बसें, शेयर्ड जीप, टैक्सी और पर्सनल कैब 24 घंटे मिलती हैं। शेयर्ड जीप का किराया 100 रुपए से 150 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। यदि आप हवाई मार्ग यानी फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो सबसे नजदीकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जो कैंची धाम से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पंतनगर के लिए दिल्ली से सीधी फ्लाइट्स उपलब्ध रहती हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आप सीधे भवाली या कैंची धाम के लिए प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 1800 रुपए से 2500 रुपए के बीच होता है। इसके अलावा यदि आप बजट में सफर करना चाहते हैं, तो एयरपोर्ट से ऑटो लेकर हल्द्वानी बस स्टैंड आ सकते हैं और वहां से मात्र 80 रुपए में सरकारी बस पकड़कर सीधे भवाली पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो दिल्ली से कैंची धाम की दूरी लगभग 320 किलोमीटर है, जिसे आप हापुड़, मुरादाबाद, बाजपुर और हल्द्वानी होते हुए 7 से 8 घंटे की ड्राइव में आसानी से पूरा कर सकते हैं। मुख्य कैंची धाम आश्रम का माहौल बहुत ही सुंदर, मनमोहक और प्राकृतिक छटा से भरा हुआ है। आश्रम में प्रवेश करते ही आपको सामने बाबा नीम करोली महाराज का सुंदर मंदिर दिखाई देता है, जिसके पास ही हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर बने हुए हैं। मंदिर परिसर के भीतर ही वह ऐतिहासिक गुफा और कुटिया भी मौजूद है, जहां बाबा नीम करोली महाराज बैठकर ध्यान लगाया करते थे और भक्तों को दर्शन दिया करते थे। नदी के बहने की सुरीली आवाज और हवा में तैरती धूप बत्ती की खुशबू इस पूरे वातावरण को किसी दिव्य लोक जैसा बना देती है। मंदिर के दर्शन के समय और आरती के नियमों को समझना हर श्रद्धालु के लिए बेहद जरूरी है। कैंची धाम आश्रम सुबह 6 बजे भक्तों के लिए खुल जाता है और रात को 8 बजे विश्राम आरती के बाद बंद होता है। दिन भर में यहाँ 2 मुख्य आरतियां होती हैं। पहली सुबह 6:30 बजे की प्रभात आरती और दूसरी शाम को लगभग 6:30 से 7 बजे की संध्या आरती। आरती के समय पूरे आश्रम में ढोलनगाड़ों और घंटी घड़ियाल के साथ जब सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो वह पल किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी होता है। मंदिर में दर्शन करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फीस, टोकन या वीआईपी पास की जरूरत नहीं होती। दर्शन पूरी तरह से निःशुल्क है। लेकिन आश्रम के अनुशासन को बनाए रखने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है।
मुख्य मंदिर परिसर और बाबा की कुटिया के आसपास मोबाइल से फोटो खींचना या वीडियो बनाना सख्त मना है। अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें और शांति बनाए रखें। मंदिर के अंदर किसी भी तरह का भारी सामान या चमड़े की वस्तुएं ले जाने से बचें। दर्शन पूरा करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को आश्रम के निकास द्वार के पास बने काउंटर से बाबा का सिद्ध प्रसाद दिया जाता है। यहाँ पूड़ी सब्जी और सूजी के हलवे या मालपुए का महाप्रसाद बांटा जाता है, जिसे ग्रहण करने के लिए लंबी कतारें लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा का यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि कई तरह की शारीरिक व मानसिक बीमारियों को दूर करने की एक औषधि है। यदि आप सवामनी या विशेष भंडारा कराना चाहते हैं, तो आपको आश्रम के मुख्य ट्रस्ट ऑफिस में पहले से आवेदन करके अपनी तारीख बुक करानी होती है। अब बात करते हैं रहने और ठहरने की सबसे व्यावहारिक व्यवस्था की, क्योंकि कैंची धाम आश्रम के अंदर आम यात्रियों के रुकने की व्यवस्था बहुत सीमित होती है। कैंची धाम के ठीक आसपास कई होमस्टे और प्राइवेट गेस्ट हाउस बन चुके हैं, लेकिन वे काफी महंगे होते हैं। इसलिए रुकने का सबसे बेस्ट और बजट फ्रेंडली विकल्प कैंची धाम से मात्र 8 किलोमीटर पहले स्थित भवाली शहर है। भवाली में आपको 800 रुपए से 1500 रुपए प्रति रात के बजट में काफी साफ सुथरे होटल्स, लॉज और कॉटेज मिल जाते हैं। भवाली से कैंची धाम के लिए सुबह से रात तक लोकल शेयर्ड ऑटो और जीप मात्र 30 रुपए में आसानी से मिल जाती हैं। यदि आप थोड़ा और शांत और टूरिस्ट वाला माहौल चाहते हैं, तो आप कैंची धाम से 17 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध नैनीताल शहर में भी रुक सकते हैं। नैनीताल में रुककर आप दिन के समय कैंची धाम जाकर दर्शन कर सकते हैं और शाम को नैनी झील में बोटिंग व मॉल रोड पर घूम सकते हैं। नैनीताल से कैंची धाम के लिए प्राइवेट टैक्सियां और टूरिस्ट बसें लगातार चलती रहती हैं। खाने पीने के मामले में पूरा कैंची धाम और भवाली का क्षेत्र शुद्ध शाकाहारी और सात्विक है। मंदिर के आसपास और भवाली रोड पर ढेरों साफ सुथरे मारवाड़ी व पहाड़ी ढाबे मौजूद हैं, जहां 120 रुपए से 180 रुपए में शुद्ध देसी घी में बनी रोटियां, दाल चावल, आलू गुटका और मिक्स वेज थाली मिल जाती है। इसके अलावा पहाड़ी इलाका होने के कारण रास्ते में मिलने वाले ताजे फलों के जूस, बाल मिठाई और गरम गरम पहाड़ी पकोड़े का स्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। पैसे बचाने और बिना किसी परेशानी के दर्शन करने की सबसे काम की व्यावहारिक टिप यह है कि आप वीकेंड्स यानी शनिवार और रविवार के दिन आने से बचें। वीकेंड्स पर दिल्ली, पंजाब और यूपी से हजारों गाड़ियां आती हैं, जिससे काठगोदाम से लेकर कैंची धाम तक घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है और होटल्स के रेट भी 3 गुने हो जाते हैं। कोशिश करें कि आप सोमवार से गुरुवार के बीच किसी सामान्य दिन में आएं, ताकि आप बिना किसी भीड़ के शांति से बाबा के दर्शन कर सकें और आपका होटल व ट्रैवल का खर्च भी आधा हो जाए। अब एक रात और 2 दिनों के इस पूरे कैंची धाम ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का और सीधा हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और होटल का कमरा आपस में शेयर कर रहे हैं। दिल्ली, हरिद्वार या देहरादून से काठगोदाम हल्द्वानी आने जाने का बस या ट्रेन का कुल किराया प्रति व्यक्ति लगभग 600 रुपए आएगा। काठगोदाम से भवाली व कैंची धाम तक आने जाने का लोकल बस और शेयर्ड जीप का कुल ट्रांसपोर्ट खर्च 250 रुपए बैठेगा। इसके अलावा एक रात के लिए भवाली या कैंची धाम के बजट होटल का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 600 रुपए आएगा। पूरे 2 दिनों के सात्विक भोजन, नाश्ते, चाय और पानी का कुल खर्च लगभग 500 रुपए रहेगा। बाकी बचे 250 रुपए आप पूजा की सामग्री, प्रसाद और छोटे मोटे लोकल खर्चों के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बिल्कुल व्यवस्थित और बजट तरीके से इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति मात्र 2200 रुपए के आसपास आता है। कैंची धाम जाने के लिए सबसे बेस्ट मौसम मार्च से जून, गर्मी की शुरुआत, और सितंबर से नवंबर, शरद ऋतु का माना जाता है, जब पहाड़ों में मौसम बहुत ही ठंडा और खुशनुमा रहता है। हर साल 15 जून को कैंची धाम का सबसे बड़ा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 जून के दिन यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन होता है और लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। यदि आप 15 जून के मेले में शामिल होना चाहते हैं, तो अपने होटल और गाड़ियों की बुकिंग कम से कम 2 महीने पहले से करा लें। अगर आप कैंची धाम आ रहे हैं, तो इसके आसपास की कुछ और बेहद खूबसूरत आध्यात्मिक और प्राकृतिक जगहों को भी अपने ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। कैंची धाम से मात्र 15 किलोमीटर दूर काकड़ी घाट स्थित है, जहां बाबा नीम करोली जी का एक और प्राचीन आश्रम है।
इसके अलावा पास ही में स्थित जागेश्वर धाम, चितई गोलू देवता मंदिर और मुक्तेश्वर के अलौकिक दर्शन भी आप इसी यात्रा में आसानी से कर सकते हैं। अगर इस नीम करोली बाबा कैंची धाम यात्रा ट्रेन व बस के रास्तों, भवाली में होटल की बुकिंग, 15 जून के मेले या आरती के समय को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब दूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और काम की जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। जय बाबा नीम करोली। जय श्री राम।